जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको डराने की कोशिश है। देखिए, डरते वरते तो हम लोग हैं नहीं। भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा और आत्महत्याएं करेगा। भारत की खेती को बर्बाद करके पूरी खेती अडानी और अंबानी की जेब में डालने के पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है कि जब पुलिस वाले आएंगे तो उनका वर्दी में होंगे, उनका नाम होगा, सादी वर्दी में आए। अब वो आरएसएस के गुंडे थे कि पुलिस वाले थे, कौन जानता है। और अगर मजदूर अपने अधिकार की आवाज़ उठा रहा है तो उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्राइम कह रही है और उसको पाकिस्तानी एजेंट कह रही है। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमांशु कुमार। आप देखते रहते होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सर, आज प्रेस वार्ता रखी है आपने सत्यम वर्मा रिहाई मंच के बैनर तले। क्या कुछ मुद्दे हैं और किस लिए आपने प्रेस वार्ता रखी है? जी, तो ये प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो ये है कि एक तो जिन मज़दूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाकिस्तानी षड्यंत्र कहा, नक्सलवादी षड्यंत्र कहा। उन मज़दूरों के आंदोलन को बुरी तरह से क्रूरतापूर्वक कुचला। सैकड़ों मज़दूरों को अभी भी जेल में डाला हुआ है, मज़दूरों को पीटा। इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जॉब छोड़कर मज़दूरों की हालत बेहतर बनाने के लिए सामाजिक काम कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट और नक्सली कह कर के जेल में डाला। उनको बुरी तरह पीटा, जैसे आदित्य हैं या रुपेश हैं या और महिला साथी हैं, या फिर गुड़गांव मानेसर में श्यामवीर और उनके साथी हैं। तो ये जो सरकार का जो पूरा हरकत है, हम उसका विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश में मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है। उनका वेज रिवाइज नहीं किया जा रहा है, उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है, उनको हफ्ते की छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर वो कभी छुट्टी ले लें तो पैसा काट लिया जाता है। परमानेंट जॉब ख़त्म कर दी है, ठेका प्रणाली लागू कर दी है, मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है, 10-10 हज़ार में उनको काम करने को मजबूर किया जा रहा है। वो ना उसमें जी सकता है, ना इलाज करवा सकता है, ना बच्चे को पढ़ा सकता है। अमानवीय हालत में मज़दूर है। और अगर मज़दूर अपने अधिकार की आवाज़ उठा रहा है तो उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्राइम कह रही है और उसको पाकिस्तानी एजेंट कह रही है। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो हम यही जो सरकार का झूठा नैरेटिव है, गोदी मीडिया और सरकार मिलकर के जिस तरीके से मज़दूर आंदोलन को एक देशद्रोही षड्यंत्र कह रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सत्यम वर्मा को यहाँ से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लेखक भी हैं और अनुवादक रहे हैं, भगत सिंह पे उनका लंबा काम है। उन्होंने उनके साथियों के दस्तावेजों को एकत्रित किया है। क्या लगता है इनके साथ जो जिस तरह से गिरफ्तारी की गई और इनको गिरफ्तार किया गया, वो भी रात में, कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये जो गिरफ्तारी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डीके बसु गाइडलाइंस है जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कुछ नियम है। और भी मुकदमों में इस तरह के नियम बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एनएचआरसी के द्वारा, और पुलिस लॉ में भी एक प्रोसीजर है कि गिरफ्तारी के क्या क्या नियम होंगे। उन सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। और कानून जान लीजिए आप कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इन नियमों का पालन करते हुए नहीं की गई है तो वो गिरफ्तारी अवैध है, इल्लीगल है। तो उनका जो अरेस्ट है वो पूरी तरह इल्लीगल है। पुलिस ने ना तो अरेस्ट मेमो बनाया, ना सीज़र मेमो बनाया जो सामान वो उठा के ले गई, ना अरेस्ट मेमो पर रिश्तेदारों के साइन कराए, ना कोई एफआईआर, ना कोई वारंट। और ये भी है उसमें नियम में कि जब पुलिस वाले आएंगे तो उनका वर्दी में होंगे, उनका नाम होगा, सादी वर्दी में आए। अब वो आरएसएस के गुंडे थे कि पुलिस वाले थे, कौन जानता है। तो पूरी तरीके से ये गिरफ्तारी अवैध है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे और बाद में
मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए भीमा कोरेगांव में 8 साल हो गए, पुलिस आज तक चार्ज फ्रेम नहीं कर पाई है। उमर खालिद के मामले में चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, खालिद सैफ़ी के मामले में चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, सोनी सोरी के ऊपर 7 मुकदमे बनाए, 7 में वो बरी हो गई। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो खाली फंसाते हैं और बाद में वो, क्योंकि वो तो निर्दोष ही होते हैं सारे के सारे। भाई मजदूरों के लिए काम करना कोई अपराध थोड़ी है, तो इसमें आप उनको सज़ा किस बात की दिलवा दोगे? क्या किस बात का डर है? मतलब जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, क्या डर है सरकार को? भाई डर तो यही है ना कि ये सरकार पूरी तरह से जनता के खिलाफ काम करती है। ये किसान के खिलाफ काम करती है, ये मजदूर के खिलाफ काम करती है, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों की पार्टी है बीजेपी, तो महिलाओं के खिलाफ है। छात्रों की शिक्षा प्राइवेट और महंगी कर रही है तो छात्रों के खिलाफ है। रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं तो बेरोज़गार नौजवानों के खिलाफ है। ये किसानों के ज़मीनें हड़पने के लिए तरह तरह के कानून ला रही है। और अभी जिस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ है, भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा और आत्महत्याएं करेगा। भारत की खेती को बर्बाद करके पूरी खेती अडानी और अंबानी की जेब में डालने के पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो किसान के खिलाफ है ये सरकार। तो सरकार अपना ये जो जन विरोधी मुंह है, चेहरा है, उसका चरित्र है, उसको छिपाना चाहती है। और उसको छिपाने के लिए जो लोग सच बोलते हैं, सरकार का पर्दाफाश करते हैं, उन लोगों को सरकार खामोश कराना चाहती है, उनको अपराधी बताती है, अर्बन नक्सल, देशद्रोही, एनजीओ गैंग और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है और उनको जेल में डालती है। लेकिन इस सरकार को ये नहीं पता कि ये सरकार कोई पहली सरकार नहीं है जिसने इस तरह की कायराना कोशिश करी है। पहले भी सरकारों ने करा है और हमेशा सरकार हारी है, सरकार ने मुंह की खाई है। ये योगी मोदी की सरकार भी मुंह की खाएगी और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सच्चाई है वो सामने आएगा जनता के सामने। सत्यम वर्मा भी रिहा होंगे और मुकदमा भी ख़त्म होगा और जितने सारे साथी हैं शामवीर से लगा के और सारे रुपेश और आदित्य सब बाहर आएंगे। तो क्या कोर्ट में आपने अपील करी है? बिल्कुल, वकीलों की टीम काम कर रही है। तो जो तमाम जो सैकड़ों मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह पुलिस ने कुछ ऐसा दिया है? नहीं, पुलिस जो है ना तो नाम ठीक से बता रही है, ना वो थाने में लगा रही है। और मज़दूरों की हालत तो और भी ख़राब है। उनके पास ना तो वकील हैं, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास जानकारी है। और जो दूसरे संगठन और लोग हैं वो भी मज़दूरों के बारे में पता नहीं लगा पा रहे, क्योंकि पुलिस जो है वो पुलिस की तरह काम नहीं कर रही है। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि वो कानून के मुताबिक बताए कि हमने किसको गिरफ्तार किया है, कौन सी धाराएं लगाई हैं, कौन सी जेल में है, ताकि वकील जाकर उसको मदद दे सके। पुलिस नहीं चाहती है कि इन मज़दूरों को मदद मिले, तो छिपा रही है। तो कोर्ट को भी तो स्वतः संज्ञान ले सकता है ना? देखिए, कोर्ट की हालत इस समय बहुत ही निराशाजनक है। भारत की जनता का कोर्ट पर से विश्वास उठ रहा है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के करोड़ों लोगों के नाम काटना और फिर जनता की बात सुनना नहीं, सरकार की तरफ फैसले देना, जल जंगल ज़मीन से जुड़े मामलों में सरकार की तरफ फैसला देना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचले जाने पर अल्पसंख्यकों की बात न सुनना, सारे मामलों में कोर्ट जिस तरीके से सरकार की आंख मूंद कर समर्थन कर रहा है, गलत कामों को बढ़ावा दे रहा है, उससे जनता बहुत निराश है। हमने देखा सर, अभी 1 मई अभी हाल ही में गुजरी है और मजदूर दिवस था। उस दिन बड़ी तादाद में मजदूर दिवस मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया, केंद्र में और राज्य में जो सरकार है उसके द्वारा भी मनाया गया। तो एक मजदूर जो अपने हक की बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, दूसरी तरफ आप उनका सम्मान भी कर रहे हैं। ये जो दोहरी नीति है, इसको किस तरह देख रहे हैं? दोहरी नीति ही है, ये हिपोक्रेसी है इनकी और पाखंड है। पाखंड है कि एक तरफ तो आप मंच पर कुछ मज़दूरों को गमछा पहना देते हैं, लेकिन उन्हीं मज़दूरों के मौत का भी इंतज़ाम कर देते हैं। आप उनको पूरी मजदूरी नहीं देते। और देखिए, अगर आप लंबे समय तक लोगों को 10,000 11,000 पे काम करने को मजबूर करेंगे तो उससे क्या होता है? वो पूरा खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषित होकर उनके बच्चे और वो मर जाते हैं।
तो मजदूर कुपोषित है, उसके बच्चे कुपोषित है, वो मर जाएंगे। तो ये एक तरह का जनसंहार है जो सरकार कर रही है पूंजीपतियों के साथ मिलकर। तो ये सरकार का पूरा पाखंड है कि मंच पर कुछ मजदूरों को गमछा पहना दो, सम्मान कर दो, और लेकिन उनका हालत में बदलाव के लिए कोई कानून मत बनाओ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, आप जैसे तमाम जो आंदोलनकर्ता हैं, आंदोलनजीवी हैं, उनको जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कहीं आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको डराने की कोशिश है? देखिए, डरते वरते तो हम लोग हैं नहीं। इस सरकार से कोई नहीं डरता। ना बुद्धिजीवी डरता है, ना मुसलमान डरता है, ना ईसाई डरता है, ना किसान डरता है, ना मजदूर डरता कोई नहीं है। और ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमेशा गलत काम करने वाली सरकार की हार होती है, जनता की जीत होती है। हम लोग भी जीतेंगे। और ये जो जालिम सरकार है, झूठी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इसकी हार निश्चित है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, और ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।